के कोई राजा निवाज पढ़ने लाग रहा था। राजा निवाज पढ़े था और एक किसी की औरत चली, वो प्रेम में पागल जान लाग रहा, या औरत अपने पति के लिए भाजी जान लाग रही, उसकी सेज का ऊपर, उसकी मुसल्ले के ऊपर को टपकी, टपकी उन्हें बड़ा भारी गुस्सा करे। जब वापस आई तो राजा उस पर बड़ा कोप हुआ, तने शर्म नहीं आई, मेरे मुसल्ले के ऊपर को टपकी। वह कहने लगी, महाराज राजन आप क्या करते थे? बोला मैं नमाज पढ़ता था। किसके लिए? किसका प्रेम के? खुदा का लिए। खुदा के लिए इतना? बोला हाँ, मैं तो एक मानस का प्रेम में गई थी, मैंने तो बादशाह के मुसल्ला को दिखा ना। मैं एक मानस का प्रेम में गई थी भाजी, और मैंने ये नहीं पता लगे बादशाह मुसल्ला से, और तो एक खुदा का प्रेम में तन मानस का वेरा पट गया, गुरु लगड़ गया। तेरी नवाज रोजे झूठे है, तू पाखंडी है। नर्राची सूझी नहीं तू राचा रहमान, के मन नर्राची नहीं सूझी, और तू परमात्मा भक्ति में याद करता देखता, या भक्ति नहीं मानी जाती। फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गिगन में सूरत की चमक में, शेष नाग कब सब लगे कांपने, हरे यहाँ पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने। जब तक हमने होश रहता है साधन भजन का वक्त, इतने समझा उर्ली ओढ़ने बैठे, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश किसको कहते हैं? होश भी रहता उनको और बेहोश भी हो जाते हैं, वो मस्त रहते। इसीलिए दृढ़ पकड़ो सब ने काल करें तहनी, फिर कैसे मत सुनो और की बाणी, तुम हो जा सब दीवानी, मत सुनो और की बाणी। और की बाणी सुने करेगी, सुनिए कौन जानती ने। आप मेरे पास आते हो, कहते महाराज पूछा से, मेरे को तो एक कोई घटिया बातें कह देता, दिमाग में बैठ जाती, क्या सुनी शब्द दीवानी होया मैं शिव दीवानी। बट ये कहता हूँ कि उस बात ने छोड़ने के लिए घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। इतने ध्यान बैठते हैं, गुनाह उठते हैं, ख्याल आते हैं, फिर ऐसी अवस्था आ जाती है वो गुनाह ख्याल उठने बंद हो जाते हैं। ये आप लोगों का भी हो सकता है, साधन अभ्यास करो। बड़े हमने मैं एकांत सोचने की कोशिश करूँ कि कोई न बैठे, दिमाग में कोई ऐसी बात आती है तो मेरे पास कोई नहीं बैठे, उन गुनाहों ने तो बच्चा, तो घंटे 2 घंटा में या घंटे में जल्दी जल्दी वो गुनाह उठने बंद होए, फिर कितनी बार एकांत पड़े रहो मस्ती से। संसार में के बेटे दुख में, धी जमाइयों दुख में, और वो शराब की घूंट लेकिन पड़ जाता है कि वो ख्याल नहीं बनेगा न। मतलब शराब की घूंट तो शराब उतर जाती है थोड़ी बार, मलो नशा है न सुर शब्द का, वो कभी नहीं उतरता न। वो उतर गया तो फिर पीछे नहीं, फिर पड़ जाओ। एकांत आता, एकांत में बैठे और जब वृत्ति ऊपर को गई और वो सारे गुनाह नीचे रह जाते हैं। मगर ये तजर्बा करने तो बनेगा। कब बनेगा? तुम शब्द दीवानी। जब हम शब्द के प्रेमी शब्द दीवाने बन जाते हैं और दूसरे बाणी सुने नहीं सकता, न मत सुनो और की बाणी, तो हो जा शब्द। इसको कहते गुरु गूंगा। और बावड़ा किसको कहते? जैसा मिला उसा खा लिया, चटपटाई जरूरत नहीं ने, अपने संसार के विचारों में न फंसना। संसार को क्या सोचा, ये तो झूठी को दुनिया को साची करी बैठी। एक मेरे याद नहीं ने एक शब्द गाया करते थे, जलम सुफल उन कहा जिन राम पिछाना, और इसके झूठों को तो साचा कर लिया, साचों को झूठा करी बैठे। इसीलिए जलम उनका सुफल होता है जिन्हें शब्द की पहचान कर ली और वो शब्द दीवानी बन गया। सब बातें तो उसका नाम है, वो गुरुदेवन का देव हो जाता है। फिर संसार तो उसका मुंह मुड़ जाता है, देवन का देव। पर मैं भी एक बातें होता हूँ कि मैं एक दिन साधन की बातें थी, महाराज पंडित फकीर तो कहने लगे, मैं एक बात कह दूँ, मैं कहो कि ज़्यादा शब्द के अभ्यास मत बैठना। मैंने कहा क्यों जी? कि आपने काम करना से, अगर ज़्यादा शब्द में लग गए तो आप काम नहीं करोगे, जो काम करना है वो काम नहीं करोगे। मैं एक दिन कहने लगा, महाराज मैं एक बात कह दूँ? बोला कहो। मैं काफ़ी सत्संग आते 5 धुनियों का जिक्र करते, बोला मिशन को मत बदल देना। राधा स्वामी नाम 4 जुगों का नाम है। मैं गौड़ ब्राह्मण से सच्चाई लेकर के आया था। मैंने कहा मैं ये बातें तो नहीं की, इस बात तो तुम बहुत करड़ा सो। मेरे से इतनी बड़ी बड़ी बीती से मैं गांव की गांव में सो, इतनी बीती फिर भी मैं उन मानसों जीते उनमें तब तक
वो मैंने कहने लगा क्या राधा स्वामी, मैं घड़ी बोलती इसमें राधा स्वामी की आवाज आती है। घड़ी में तो राधा स्वामी की आवाज नहीं थी न, रेल तो छत से पीछे नहीं बोलती न, हमारा ख्याल हो जाता है। इसीलिए जब हमारा सुमरण बन जाता जिन नाम का, उन्हें वो है नाम याद आता, उसका ख्याल बन जाता है और वो है धुनी उठनी सारा शुरू हो जाती है एक बार कोशिश करने से। तो जब तब शब्द दीवानी, कौन से शब्द की दीवानी? 10वें शब्द की दीवानी। वो शब्द सारी दुनिया की जान है और सबका करता है। उसको गुरु नानक साहब ने आज सत्य जगात सत्य और नानक होसे भी सत्य रह भी सत्य और शब्द की महिमा करके बताया। उस शब्द की बढ़ाई नानक साहब ने करया और सुनया है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटात से। उस शब्द की निशानी को दृढ़ करके पढ़े, उसकी बढ़ाई करी नानक साहब। और एक महात्मा और भी कहता है कि मैं तो देख आयो सतगुरु को दरबार, मैं तो देख आई सतगुरु की नगरिया। केशव नगरिया में शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी और शब्द की लगी जंजीरिया। शब्द ही बिछाना, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही बिछाना और शब्द की चटक चुलड़िया। शब्द रूप वहां स्वामी बैठा, शब्द रूप वहां स्वामी बैठा, मैं तो शीश चरणन में धरिया। दोलन दास को सतगुरु पूरे मिल गए, बिन अग्नि एक ज्योति जलिया। ये दोलन दास की बातें होता। अब ये बता, सारे पलटू जी की बार बार कही जाती है, मगर कब जब तुम साधन अभ्यास करो चलोगे किस उस एक दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, काल करे नहीं तेरी हानि। आगे क्या कह सब छोड़ो भरम कहानी। और गुरु का कौन सा छोड़ी बैठा भरम कहानी। हम सारे के सारे भरम में फंसे बैठे हैं। जब एक शब्द का बगैर क्या है में फंस जाए, वो है भरम से। जब थोड़े दिन आराम करके आना, वो भी भरम से। जितनी म्यादी मुक्ति है सारियों में भरम है, मुक्ति तो अनादि से, वो भरम नहीं है। जितने शब्द ने छोड़ करके न जितने तुम पकड़ते हो सारे भरम से। एक शब्द ही भरम को दूर करने वाला से। शब्द को जाने दिए वो वाहे गुरु, वो अकाल पुरख, वो राधा स्वामी दयाल, वो सतनाम, वो एक भरम को दूर करने वाला, सारे भरम में फंसाने वाले से। क्यों? वह काल के रचे ठेके से। इसीलिए भरम तो लकड़ने के लिए एक शब्द की निशानी पकड़ लो और आगे चलो। वो एक शब्द ही शब्द से गुरु का मत लो पहचानी। गुरु का मत क्या है? गुरु का मत तो मजली मजली चढ़ने का से, गुरु का मत तो शब्द को पहचानने का से, गुरु का मत तो राजसम धाम में ले जाने का से, गुरु का मत तो इन ऐबों को छोड़ने का से कि शराबा कबा भेड़े कर्मों बचा। गुरु का मत तो ये कहता है, गुरु का मत तो ये कहता तुम किसी को कठोर वचन मत बोलो। गुरु का वचन तो ये कहता है कि तुम किसी को घटिया बातें मत कहो, तान की वचन मत मारो। गुरु का वचन तो ये कहता अपने हक हलाल की कमाई खाओ। अगर गुरु के वचन तो चलोगे तिर जाओगे। गुरु का वचन तो ये कहता है कि 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो। गुरु का वचन तो ये कहता है कि जो कभी फना नहीं होता न मिटता नहीं, तुम उसमें पकड़ लो दृढ़ करके न, वो तुमने फना नहीं होने देगा, वो खत्म नहीं, मिटने नहीं देगा न। और तुम जिसकी मिटने वाले की दोस्ती करोगे तुम भी मिट जाओगे। इसलिए सारा जग चलने वाला देता किससे प्यार करिए। सारा जग ही चलने वाला से, जाने वाला से। नानक साहब की कोई बाणी सुनी थी, मगर किससे करिए प्यार कि शब्द ही से को ऐसा कि वो पहली भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा। कोई प्रश्न करता तो रहता जी क्या करता कि गुप्त रहता, नाम नूम कोई नहीं। स्वामी जी के शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। कि जो प्रगट होता नाम रखा जाता, गुप्त रहता नाम कोई नहीं रखा जाता। आपको गुप्त किस तरह रखा जाता? कोई भी जो दोनों हाथ से शब्द गुप्त से, और जब दोनों बजाओगे तो हथेली बाजी, शब्द आप ही आप लग जाता। मैं ज्यादा मिसाल तो देना जानता नहीं न, सीधी बातें बताई। इसीलिए शब्द शब्द सभी जानते, सभी का बताते हैं।
तो क्या कहा कि गुरु का मत लो पहचानी। गुरु का मत क्या है? मैं काफी बता। गुरु का मत कहता शराब मत पियो, गुरु का मत कहता मांस मत खाओ, गुरु का मत कहता चोरी न करो, गुरु का मत का स्त्री पतिव्रता पति स्त्री व्रता रहो, गुरु का मत कहता तो नशे तो बच जाओ। जितने दुनिया के नशे है ये सारे नरकों में ले जाने वाले से, तो सारे नशों छोड़ के एक नशन ले लो, क्या? नाम का। नाम अमल उतर ना मेरी माई, मीरा कहती है। और नानक साहब ने कहा बाबर नशा शराब का उतर जा प्रभात, नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। और ये पहले बताया गया मीरा की नाम का नशा उतरता नहीं कभी भी, इसीलिए वो नाम की कमाई करो। कब नाम की कमाई? पहले बता रहा था, फिर गुरु का मत पहचान लो। जब गुरु की इतनी बातों पर तुम तसल्ली करके लग गए तो काम बन गया। गुरु पहचान लिया तो काम बन गया। हम गुरु को पहचान, मैं भी कहता मैं भी नहीं पहचाने, अब रोता हूँ कर्मों ने कि पहचान लेता तो कितनी इतनी जरूरत कौन थी, उनकी बड़ी दया थी। इसलिए आगे क्या कहा? अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आगे बैठो अगम ठिकानी चढ़ बैठो। राधा स्वामी कहत बखानी चढ़ बैठो अगम ठिकानी, कि अगम ठिकानी कौन सी? उस सारी मंजिलों तो आखिरी मंजिल पर जाके बैठ जाओ और वह तेरी काल हानि नहीं करेगा और बच जाओगे। ये स्वामी महाराज का शब्द था। मैं तो अपनी हिसाब तो बताया से, अच्छा लगे तो समझ लेना ना छोड़ देना, मैंने के ठेका ले रखा से। समझ गए? महाराज की दया थी, उन्होंने कहा था कि वो काम करना से करते रहना। मैं उनकी ड्यूटी बजा रहा सू, उनका वचन न मारा सू, न मगा तो न माजो ना न मगा तो देखा जाएगा। न मन कोई मेरे तो पहले भी बतेरे आ लिए, मेरे पीछे ही बतेरे आएंगे। ये संसार तो इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह आमदे रहेंगे। कभी नकली आएंगे, कभी असली आएंगे। संसार में चक्कर लगता रहेगा। मर्ज ने शब्द की निशानी बांध ली, गुरु का मत पहचान लिया तो फिर कभी भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, न काल मात बच जाएगा। और कबीर ने भी ये कहा, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। के सुर शब्द को पर तुलसी साहब भी एक 4 18 9 पढ़ और 60 फट खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जो पक्षी चंडू। यही स्वामी जी ने कह दिया, गुरु का मतलब पहचान। और ये तुलसी साहब ने कह दिया, कबीर साहब ने कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। मेरा काम तो थोड़ा कर्ण का था, मैं आपको मेरी ड्यूटी थी, सतगुरु ने लाई थी, वो अपनी ड्यूटी बजा रहा। न मैं गुरु हूँ न मैं पीर हूँ, मैं आप लोगों सबका सेवक हूँ। बल सच पूछा जाए तो आप मेरे गुरु हो, मैं सबका दास हूँ। कोई भरम किसी हो तो बता भी दूंगा, दास उसी का नाम से हर वक्त के उनका हुक्म में रहे। मेरे हुक्म में कोई नहीं, मैं थारा हुक्म में। मेरे हुक्म में कोई भागी है, शराबों कबाबों तो बच गया, दोनों में ध्यान करता है, वो मेरे हुक्म से, उसने मैंने जरूरत भी नहीं करने की। वो तो तेरा तेरा पड़ा, मेरा भी कल्याण कर देगा। इसलिए सतगुरु का प्यारा कोई सिखों का एक ग्रंथ बच रहा था, कोई गा रहा था कि तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे, मन तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे। मैं तो जाने कोई बेटे ने कह रहा से, मन कौन कह रहा से? अमरदास जी कह रहा से, न रामदास जी कह रहा अमरदास। इसलिए मैं तेरे इसलिए लाड लड़ाए प्यारे कि मेरी इतनी उम्र थी, इतनी उम्र में तेरे धरा करके न, और मैं तेरे चरण में आया, किस लिए लाड लड़ाए कि मेरा जामन में मिट जाएगा आपकी शरण। और आपने मेरे बंद काट दिए, मैं इसलिए लाड क्या लड़ाए कि तेरे हुक्म में रहा, तेरी सेवा करी, ये लाड लड़ावना। इसलिए मैं तो आपको थोड़ी बार सत्संग बताया से, करो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। एक महात्मा कहा करता था, भाई मानो थारी मर्जी ना, हम भी जावांगे तुम भी जाओगे। मगर तुम न्यू को बताने को मैं खुद लाओ कि कहूँगा, मैं बताया करता माननी को नहीं।
तो मैं भी ये बातें से मैं भी ये कहूँगा भाई मैं तो तेरा बताई न माननी को नहीं। जिन्हें गुरु का मत पहचान लिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो तेर गया। आप ये भी बात कर सकते तैरना 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 के तैरना होया थारी तरफ तक कहूँ। आप लोग कह सकते क्या तैरना है, तैरना क्या न कहते, क्यों तैरना से? खाओ पियो मजे उड़ाओ, इब का जग मीठा वाला किंदी ठहरना। लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। इन कर्मों के भोग तो लकड़ने की कोशिश करो। ये मानस का चोला बड़ा कीमती है, और ये भी अगर चूक गए इब के भी फिर ठिकाना। रामायण कहती इब के चूक के पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराण। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। और देवी देवते तरसते इस मान चोलो को। और तुमने एक बड़ा कीमती मिला, हम संसारी व्यवहार में कभी तन के गुलाम हो जाते हैं, कभी मन के गुलाम हो जाते हैं। इन फंस करके इन सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। और कभी कभी बुद्धि के गुलाम होके हम कहते हैं मेरे बगैर कुछ नहीं बन सकता, मैं हूँ। ये अहंकार ने जकड़ ली बुद्धि। बुद्धि तो वह पवित्र से झुक जाती है, और जो बुद्धि अहंकार में आ जाती वह दूसरी तोड़ ले जाती। दो रास्ते हैं, एक सतखंड का रे रसातल का। जब वह बुद्धि अहंकार में आ जाए रसातल को ले जाती है, और वह बुद्धि जब झुक जाती है तो सतखंड में ले जाती है। इरे वो शस नरक में चला जाता है, और मोक्ष में भी। अगर झुक गया गुरु का मत पहचान की तो मोक्ष में गया। अगर गुरु का मत पहचान में नहीं आया और झुका नहीं, घमंड में आ गया तो गिर जाता है। मैंने शास्त्रकार हूँ न और हूँ, मेरे विचार की बातें बताई थी। आगे तुम्हारी मर्जी। एक सत्संग में शब्द सुना दूंगा। क्या टाइम हो गया भाई? एक मुट्ठी मन में दियो। शब्द का ऊपर ही बात चली हुई थी। न मैं ज़्यादा शब्द का वर्णन कर सका न और न शब्द के विषय का एक शब्द सुना दूंगा। गाता तो हर वक्त हूँ, फिर भी मेरे याद यही शब्द से। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा, जिन ये शब्द पिछाणिया सरे उन्हीं के काज। शब्द शब्द सब कहें, वो तो शब्द विदे। जी बाप रे आव नहीं, नरक परख कर ले। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद
से पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जी माया तेरा पानी जे पूरण यारा पूरे रे अलख पुरस नेरे बणी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारे न्यारे जे दाता मेरे ने बाग लगाया खूब खेली फूल बाड़ी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरती पे दैये जय मान जे मखन मखन साधु जन ले गे साच जगत भर मनी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे तिरकुटी जान समान जे टेढ़ा पिंगला सुख में न साधो बंक नाल उलटनी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गनम आवाज हो रही जेनी जेनी जे जग में आया बंदे का पटल खुआया जग में आया बंदे क्या पटल खुआया तृष्णा नाए बुझानी जे इमरत छोड़े बिसेर से पीवे उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जे
कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की बाणी जे। कह कबीर सुनो अगम निगम की बाणी जे। अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जेनी जेनी जे। ले भी किसकी चल ले। तीन सत्संग आपको दे दिए, वो शाम ने दिया, वो टेम फिर रात का था, वो इतना टेम अब दे दिया। अगर समझो तो सत्संग तो एक ही काफी हो से, ना समझो तुम्हारी मर्जी से। मन कर रतिराम का गया तो साधु राम होंगे, उनका बताया क्या सत्संग सुना था? बोले हाँ। सत्संग में क्या कमी थी? बोला ना कमी थी। क्या? माँ सोचो रात तड़कन बता दिया। समझ गए? आज उन तक पूछूंगा दोनों क्या कमी थी। और कोई बताऊनिया तो और बता दियो। फिल्म आप लोगों को तीन सत्संग दे दिए, तीन अलहदा सत्संग थे। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे दाता अरमान साहब के बस की बात से। जिन संतों का सहारा लिया दर्शन करें, मैं उनमें सब में अरमान साहब की छवि देखा करता था कि सतगुरु एक ही है सारी दुनिया का। आए का छोड़कर उतरे का घाट, समझो का मत एक अणसमझे 12 बाट। ये 12 बाटी अणसमझी की समझदारों का एक मत है, ज़्यादा मत नहीं है न। और एक ही काम है, समझदार हम अपना काम कर जाते हैं। और इतना हम बर्बाद होते हैं, इतना हमारा अंतर का रास्ता हम तय नहीं करते हैं। जब अंतर के मंजिल पर चल पड़ते हैं, फिर हम गुरु को भी पहचान लेते हैं, मत को भी पहचान लेते हैं, सब के पहचान लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो मैंने सबको थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। वही बात श्यामाली बताता हूँ कि मेरे पास में धनों लग सत्संग की मेरी उम्मीद नहीं है रखने की। वैसे कोई आश्रम में मैंने जाना पड़े और को ले जा तो 10-20 मिनट या मैं जा सकूँ। क्यों? 2 कान कह रहा कि देखा बाड़ी के लिए। और भी सत्संग तो मैं बताया इस तरह हिसाब होना चाहिए। आगे थारी मर्जी से सतगुरु की दया होगी वो बनेगा। रही बात है कि काफ़ी संगत है, एक तरफ पाओगे देर लगेगी। कोई बस में जाना है, कोई रेल में जाना से, कोई अपनी सवारी ले रहा से। कि मैं श्यामाली ये बात फेर कहता हूँ, कई लोग मेरे को सेवा दिखा के डालते, तुम भोले सो, दिखाने की ज़रूरत ही क्या से? तुम्हारे शास्त्र को ही साथ देती, इसको न दिखाना चाहिए। देखने वाला तुम्हारा अंदर बैठा है से, वो देखता भी है, तुम करते हो भी देखता है, तुम बोलते हो भी सुनता है। तुम्हारे दिमाग में वो भी जानता है किसके दिमाग में यश, वो सब जानता है। घट घट मेरा साइयार खाली घट नहीं को, बलियारी वा घट की जहाँ घट प्रगट हो, जिसमें प्रगट हो जाए उसके हम बलियारी सन सब के अंदर से। और वो परमात्मा सब के विचारों देखता और करता और सुनता। तो इसीलिए काफ़ी सत्संग हो गया। अब छुट्टी से जाने वाले जाओ, प्रसाद लेने और प्रसाद लो। सबसे बड़ा प्रसाद तो मैंने 3 बार सत्संग करा, ये प्रसाद था। इस प्रसाद ने अपने दिमाग में बिठा लिया तो 7 पीढ़ी चढ़ जाएगी। अगर ये प्रसाद तुम्हारे दिमाग तक लकड़ गया
तो खील और झूठी रोटी सारी जिंदगी खांदे रहो, कुछ न बने। सत्संग तो एक बेहतरनी नदी हो से, ये चलदा तीर्थ हो से सत्संग तो। इतना कहूंगा, आगे थारी मर्ज सब को राधा।